अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस जो हमने एक दो लेक्चर बनाए हैं टैक्स अमेंडमेंट के हवाले से, जो बिल समरी पेश की गई है उसके हवाले से है। तो अभी जो इसमें मज़ीद डेवलपमेंट है अंडर सेक्शन 114 के तहत जो है बैंक को ये FBR अपने अंडर कर रहा है कि FBR को बैंक सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। सिर्फ डिटेल प्रोवाइड नहीं करेगा, फर्दर उसके ऊपर बैंक्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर FBR लिमिट्स भी लगाएगा। लाइक आपका ATM है, ATM में लिमिट होती है कि फ़लाँ बैंक से फ़लाँ ATM से आप इतनी लिमिट की अमाउंट निकाल सकते हैं। अब ये फर्दर जो एलिजिबल और अनएलिजिबल पर्सन है इनके ऊपर लिमिट्स लगाएगा FBR के, इनके ऊपर कितनी लिमिट्स लगानी है और रिसोर्सेज के हिसाब से वो लगाई जाएगी, क्योंकि डाटा जो है वो भी बैंक्स के साथ शेयर करेगा FBR। आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि FBR ने बाकायदा तौर पे यहाँ से अप्रूवल मांगी है कि हमें बैंक्स के साथ जो FBR का डाटा है वो शेयर करने की इजाज़त दी जाए। तो एक पर्सन का डाटा भी जो है वो शेयर किया जाएगा और फिर बैंक भी मजाज होगा FBR के मुताबिक ड्राइव करने का। FBR ही ड्राइव करवाएगा बैंक को कि वो सारा डाटा जो है FBR को प्रोवाइड करे और फिर FBR फर्दर उसके ऊपर एक्शन ले। अब एक बंदे की एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब उसके रिसोर्सेज कम है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई बंदा विड्रा करेगा तो उसके हिसाब से फिर उसको देखा जाएगा कि विड्रा कितने हद तक वो कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब उसमें वो एक बंदे की 1 लाख सैलरी है और वो हर महीने आ रही है, तो फर्दर जो उसके अगर फंड्स आ जाते हैं 5 लाख के तो उसके ऊपर कैप लग जाएगी कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप 1.5 लाख तक आप इसको विड्रा करने की इजाज़त दे सकते हैं। फर्दर जो रिसोर्सेज हैं उनको आपको बताना पड़ेगा कि ये वाले रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें पैसा आया है और उसके हवाले से फिर हमने ये विड्रा के लिए ट्राई किया है, तो इसके लिए फर्दर बैंक की अप्रूवल होगी, FBR की अप्रूवल होगी, तो एक प्रोसेस चलेगा और जो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस लग रहा है। अब फर्दर इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं और FBR इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स लाता है और बैंक से इसको किस तरीके से ट्रीट करता है, ये क्वेश्चन मार्क है। बट FBR के सामने यही चीज़ है कि इस बिल को अप्रूव करवाया जाए ताकि लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वेलेंस है उसको किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, टैक्सनेट के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जाए। इनको इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए पूरी वर्क फोर्स भी रिक्वायर्ड है और फर्दर जो है इनको इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए मैकेनिज़्म बनाने की भी ज़रूरत है। क्लैरिकल वर्क बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें बढ़ेगी। बट FBR ने ये सारी जो अप्रूवल्स ली हैं, इसका मेन मकसद अब जो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं वो ये है कि जो टैक्स में लोग आए हैं उनकी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाए और जो इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं कर रहे हैं उनको अनएलिजिबल किया जाए, ताकि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हों। तो सेल टैक्स के हवाले से भी इसमें अमेंडमेंट का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं और अंडर सेक्शन 73 सेल टैक्स के हवाले से उन्होंने अमेंडमेंट की है। अभी 114 के हवाले से भी अमेंडमेंट की है। तो ये समरी गई हुई है और होप्स हो ये अप्रूव हो जाएगी जी। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ये सारी लगाई जाएंगी ताकि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स नेट को कलेक्ट किया जाए और अनएलिजिबल लोग हैं, अनआइडेंटिफाइड जो अमाउंट्स हैं उनको भी काउंटर किया जाए, जैसे फ्रॉड्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं। मुख्तलिफ लोगों के रिसोर्सेज नहीं होते और फिर वो उनकी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। है बड़ा डिफ़िकल्ट, बट ये है कि FBR ये अब करने जा रहा है और होप्स हो ये दिसंबर के एंड तक ये अप्रूवल हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर में आपको ये बिल की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो 1 बाय 1 फिर फरीब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ये है कि इसका जो इन डिटेल रिव्यू है वो आपको मिल जाए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड शेयर माई चैनल। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट्स। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आंसर देता हूँ और आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो इधर भी देता हूँ और फर्दर अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक के ऊपर तो उसके ऊपर एक फर्दर वीडियो भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।